For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने नवंबर 22 का एग्जामिनेशन का पेपर अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं। और क्योंकि आपका काफी सिलेबस जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो आप मतलब जितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं वो तो आप कर ही सकते हो सारे के सारे, और मेरे हिसाब से तो फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए उसमें। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके कई फ्रेंड्स जिन्होंने कि नवंबर 22 का एग्जामिनेशन दे रहे थे, दे कमिटेड सम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, learn from others mistakes, and you will not, preferably I hope that you will not commit those mistakes on the basis of those learnings. तो मैं एक्सप्लिसिटली हमेशा से बोलता आया हूं कि भाई 1.5 दिन की स्ट्रेटजी मैं दूंगा, और 1.5 दिन की जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं उसको फॉलो करना ब्लाइंडली, ऑनेस्टली, सिंसियरली, कि ये स्ट्रेटजी है, ऐसे ही करना है। बट what your friends, couple of your friends, they committed mistakes. Number one, they had not studied last में, अभी रिवीजन जो होती है लास्ट डे से पहले जो रिवीजन होती है, उन्होंने जो चैप्टर नहीं पढ़ा था किसी ने, एक ने तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, दूसरे ने कहा सर मैंने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी थी, अब मैं लास्ट डे थ्योरी पढ़ रहा हूं। वर्स्ट मिस्टेक्स। फिर कईयों ने जो है, सर मैंने छोटे चैप्टर उठा लिए, जॉब बैच कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, रिकंसिलिएशन कैटेगरी बी। So the thing is, what you need to do is you need to go by category A first, which come the most in the examination. लाओ यार, तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जो कि 1.5 days की रिवीजन का प्लान था। इसमें एक्सप्लिसिटली, उप्स थोड़ा आगे बढ़ गया, इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू इन दीज 1.5 दिन विच यू हैवंट स्टडीड अर्लियर। नहीं पढ़ना आपने कोई भी नया टॉपिक। आरटीपी यूट्यूब से मैंने यूट्यूब पे ऑब्वियसली डाली होती है, जब डाली होती है प्रेफरेबली तो उसी टाइम पे आ जाओ और देख लो तो बेस्ट है आपके लिए। 1-2 बारी कर लो तो बढ़िया है, नहीं भी किया हो तो लास्ट डे करना हो कर सकते हो, बट मेरी एडवाइस तो ये है पहले ही कर लेना चाहिए 1-2 बारी, उसके बाद लास्ट डे। और मैं डिस्कशन डालता इसीलिए क्योंकि इस आरटीपी में भी 2 गलतियां थी। एक तो ब्लंडर था, भयानक ब्लंडर, तो वो मैं डिस्कशन में ऑब्वियसली डाल देता हूं। एमटीपीज भी सिर्फ तभी करो, एमटीपी में भी गलती है, तभी करो जब आपने पहले कर लिया है, क्योंकि वो गलती स्टूडेंट्स मेरे से डिस्कस किए कि सर ये गलती, हाँ बेटा ये गलती है, एंड इट इज गुड दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू एनालाइज कि हाँ जी ये गलती है। एज इट इज आंसर कभी नहीं क्रैम करना, आपको चीजों को समझना है। कोई नया थियोरेटिकल टॉपिक आपने लास्ट मोमेंट पे नहीं पिक करना है, कईयों ने पिक किए, मैंने ये डाला, उसके बाद मेरे को जो है आधे दिन बाद, 1 दिन बाद कॉल्स आई कई सारे लोगों की, बहुत बातें हुई, किसी से मैसेज पे हुई एंड सो ऑन। तो यहां पर जो है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, पॉकेट बुक से पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है जो आपने पढ़ी हुई है, और ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। कई बच्चों ने गलती क्या की कि 30-30, 40-40 जो है क्वेश्चंस एक चैप्टर के उठाने शुरू कर दिए। दैट इज अ मिस्टेक। लास्ट डे में दैट इज नॉट सेंसिबल। आपको 4 से 6 क्वेश्चंस पर चैप्टर, कैटेगरी ए हद मार के है तो 10 सवाल, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आपने करना ही है तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस देख लो, वैरायटी क्वेश्चंस है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस कैटेगरी सी, व्हाटएवर एज द केस में भी। देन एज द केस में भी मैंने कैटेगरी ए, बी और सी बताई। तो अगर मैं दिखाऊं कैटेगरी ए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं पढ़ पा रहे तो मैं पढ़ देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, कॉस्ट शीट है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ओवरहेड्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी ए सबसे पहले करनी है। और मैंने रेंज भी बता दी कि भाई इतने से लेकर इतने तक आता है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग भैया 5 से लेकर 15 मार्क तक का,
स्टैंड कॉस्टिंग 5 से 10, ऑपरेटिंग 5 से 10, कॉस्ट शीट 10 से 20 भी आया हुआ है, बट 10 का कंसिस्टेंटली काफी हद तक आया है। प्रोसेस कॉस्टिंग भी 5 से 15, ओवरहेड्स भी 5 से 10, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 6 से 10, एम्प्लॉय कॉस्ट 5 से 15 सिर्फ एक बार आया था, तो मैं जनरली इसको 15 नहीं मानता, 5 से 10 की रेंज में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मैंने हमेशा बोला कि भाई दिस कैटेगरी ए विल बी एनीवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो लेट अस सी दीज चैप्टर्स फर्स्ट, कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया किसमें क्या आया। लेट्स सी नाउ दिस क्वेश्चन इज, आप इसे जॉब कॉस्टिंग बोलो या कॉस्ट शीट बोलो, इट इज नथिंग बट कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट बनानी है और सेल वैल्यू निकालनी है। आपने बहुत बार किया ऐसा सवाल कि भैया ये है बस जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का, क्योंकि ये एक बैच के 80 यूनिट्स के बैच का डेटा दिया होगा कि 80 यूनिट्स के लिए इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर और इतना सेटअप लगेगा। और वो कह रहा है कि भैया मेरे को ना 1600 वैक्सीन बनानी है, 80 का ये है तो 1600 का कितना वो आपको देखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली बात है। बट मैं मेंशन कर दूं, दिस इज जॉब एंड बैच कॉस्टिंग एंड दिस इज 5 मार्क्स। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग 5 मार्क्स। मैं आपको कैटेगरी ए को रेड से लिखूंगा। नाउ दिस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, रेड से लिखेंगे। कैटेगरी ए में मैंने आपको बोला ही था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज वन ऑफ दी कैटेगरी ए, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज 5 मार्क्स का, ये आ गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कॉस्टिंग जो सॉल्व क्वेश्चन है मैं भी दिखा दूंगा, बस लोन का नाम बदल दो, मोर और लेस खर्चे वही हैं, रिक्वायरमेंट भी वैसी है, बस वहां एक जो है केस है, यहां एक की जगह 2 लोन के केसेस हैं, वहां एक का केस दिया हुआ था, यहां पे 2 के दिए हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल कॉस्ट, दिस इज कैटेगरी बी, दिस इज मटेरियल कॉस्ट। और प्रॉब्ली आप लोगों को याद भी होगा ये 75,000 वॉल्स वाला किया, ये 7500 वॉल्स वाला है, वही चीज है, वही चीजें मांगी हुई है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर 4.5 की जगह 1.5 रुपया हो जाए परचेज प्राइस तो क्या होगा, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, सेम क्वेश्चन, बट दिस इज मटेरियल कॉस्ट। देन कम्स, दिस इज अगेन कैटेगरी ए, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग, 5 मार्क्स। तो कैटेगरी ए के अभी तक 2 सवाल तो हो चुके हैं, 5 और 5 10। अब ये हमारा आ गया अगला सवाल जो कि है ओवरहेड्स, कैटेगरी ए अगेन। ओवरहेड्स 10 मार्क्स, ओवरहेड्स का 10 मार्क्स हो गया। इससे नेक्स्ट ये आ गया एम्प्लॉय कॉस्ट, कैटेगरी ए अगेन, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी कैटेगरी ए का और ये 6 मार्क्स का है। देन कम्स ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, इस बार छोटा क्वेश्चन आया 4 मार्क का। नेक्स्ट फिर अगला सवाल ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने ए में डाला था, बी में डाला था, मैं एक बार फिर से, मेरे ख्याल से बी में डाला है, एक बार चेक कर लेता हूं, आई डोंट रिमेंबर। नो, अच्छा हाँ वो उसमें है, यस इसमें खोला हुआ ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बी में डाला है मैंने, मैं बी भी दिखा देता हूं आप लोगों को। मटेरियल कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज कैटेगरी बी। मटेरियल कॉस्ट, बजटरी कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इस कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में इसलिए रखा है मटेरियल कॉस्ट को, है तो बड़ा चैप्टर, बट जनरली ना 10-10 मार्क का प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, इसलिए इसको चैप्टर बड़ा है लेकिन 10 का प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी बहुत आ रही है, तो 5 की थ्योरी 5 का प्रैक्टिकल, ऐसे करके 10 मार्क हो जाता है, तो मैंने इसीलिए उसको वहां पर डाल रखा है। खैर अब मैं वापस आता हूं, तो यहां ये मैंने आप लोगों को जो बताया, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दिस आई विल चेंज माय पेन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये भी कैटेगरी बी, दिस इज 10 मार्क्स राइट।
बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, फिर बारी आती है अगले सवाल की, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, 10 मार्क्स। ओए रेड चाहिए मुझे, रेड चाहिए, रेड चाहिए। एंड में रेड को सबको सम अप करेंगे ना कि भाई 70 के आसपास बना कि नहीं बना। प्रोसेस 10 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज मार्जिनल, 10 मार्क्स। दिस इज कॉस्ट शीट। आपको याद है डीलक्स पेन, पॉपुलर पेन? वैसे ही यहां डिस्पोजेबल मास्क एंड क्लॉथ मास्क। जिन्हें भी कॉस्ट शीट का वो क्वेश्चन याद हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस डिस्पोजल, और आपने गलती की थी बहुतों ने, 2:1। और फिर डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ दोज ऑफ क्लॉथ मास्क। तो वहां एक्स और वाई लेके कराया था, जिन्हें भी याद है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन से मैचिंग बाद में करना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले मैं सिर्फ टॉपिक बता दूं। तो दिस इज ऑल्सो कैटेगरी ए, कॉस्ट शीट, 10 मार्क। फिर इसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैटेगरी ए, 10 मार्क। फिर इसके बाद बारी आती है रिको, रिकॉन्सिलिएशन, 5 मार्क। इसके बाद बारी आती है प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन, 5 मार्क। रेड है काका? ए बेटा 15 मार्क तक का आता है, 15 का ही आया है। एक 10 का पहले आया, फिर 5 का है। अच्छा, देन लास्ट, ये आपका थ्योरी में बता रहा हूं, ये थ्योरी आपकी मटेरियल कॉस्ट से आई है, ये रिको से आई है, जो प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स, पता है प्योरली कॉस्ट आइटम्स। तो उसने पूछा हुआ बताओ कौन सी आइटम प्योरली कॉस्ट आइटम है, कौन सी प्योरली फाइनेंशियल आइटम है। प्रैक्टिकल से आपका ये भी हो जाएगा। ये हम लोग डिमांड पुल थ्रू सिस्टम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वर्सेस समथिंग दैट वी कॉल जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, विल सी, बात की बात है। देन इसी तरीके से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉस्ट ड्राइवर का थियरी है, ये बजटरी कंट्रोल का थियरी है, और ये आपका पहला चैप्टर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि भाई कौन सा कॉस्ट यूनिट लगेगा, क्या कॉस्ट यूनिट लगेगा, क्या फिजिकल मेजरमेंट लगेगा, ठीक है जी, किस हिसाब से आप, जैसे पावर का किलोवाट आवर होता है, इसका टन होता है। ये पहले चैप्टर में सारी आपको लंबा चौड़ा 1 पेज से ज्यादा का दिया हुआ है, और मोर और लेस मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस में कराता भी जा रहा हूं। सीमेंट भी पर टन के हिसाब से होता है, ये आपका इस केस में पर बैरल के हिसाब से होता है, कई लोग फिर आगे चल के गैलन्स और लीटर पे भी ले आते हैं, एज द केस में भी। ऑटोमोबाइल पर नंबर होता है, इट इज नॉट किलो, इट इज नॉट मीटर, इट इज नॉट लीटर, इट इज नॉट गैलन्स। ऑटोमोबाइल के नंबर्स होते हैं, 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 10 बाइक, 20 बाइक, नंबर्स के हिसाब से होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपकी गैस की भी इक्विवेलेंट यूनिट्स, अभी आप लोग मेरे साथ प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन देखा होगा शायद इसका, गैस से एसोसिएटेड के भाई जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वहां पर जो है आप इसकी गैस की भी, जैसे आपका एलपीजी का वो आता है, सिलेंडर आता है, तो उसमें भी वो किस हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं। दे ऑल्सो जब इनिशियली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग, तो वो उस टाइम पे इक्विवेलेंट गैलन्स या इक्विवेलेंट बैरल्स के हिसाब से करते हैं कैलकुलेशंस। एनी हाउ, ब्रिक वर्क्स पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से कॉस्टिंग होती है, एज द केस में भी। ट्रांसपोर्ट बाय रोड, अब डिपेंड करता है कौन सी, तो अगर कार है तो पर इफेक्टिव किलोमीटर, ट्रक है तो ओब्लिक ओब्लिक करके लिख के आऊंगा मैं, टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। भाई मुझे क्या पता कौन सी वाली ट्रांसपोर्ट बाय रोड बोल रहा है। केमिकल का भी इसी तरीके से टन्स भी होता है, केमिकल टन्स में भी होते हैं, गैलन्स में भी होते हैं, लिक्विड है या सॉलिड स्टेट है, आई डू नॉट नो। ब्रूइंग भी जो है, आपकी दारू भी जो है, वो भी अल्टीमेटली आपका डिपेंड करता है। दारू जो है वो भी आपके जो है बैरल्स के हिसाब से भी निकलती है, आप लोगों को अगर पता हो। इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ बियर बैरल्स, नहीं, अच्छा अच्छी बात है, यू गाइज हैव नॉट गॉन टू दोज प्लेसेस एज ऑफ नाउ। आप कहीं ये जैसे फॉर एग्जांपल गुरुग्राम है, वहां पर ताजी बियर जो है वो लोग बना रहे हैं,
और वो वहीं पे सर्व करते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि हम ब्रूइंग जहां हो रही है वो देखना चाहते हैं, तो वो आपको दिखा भी देंगे। मैं देख के भी आया, मैं वीडियो भी बना के लाया। आज नहीं, मैं एक्चुअली दोस्त के बर्थडे पे गया था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, एज द केस में भी देन जो है दिस बैरल्स के हिसाब से, नहीं तो गैलन्स के हिसाब से, नहीं तो लीटर के हिसाब से, एज द केस में भी चल सकता है, व्हाटएवर। तो ये बड़ा बेसिक से आपका एरिया है। नाउ लेट मी टेक यू बैक, जरा प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस ये जरा जोड़ने शुरू करते हैं गाइस। प्रोसेस का 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 4 49 प्लस 6 55, 55 प्लस 10 65, 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 5 75। मार्जिनल को दूसरे में डाला था, सबसे पहली आइटम ही मार्जिनल है भैया, सबसे पहली आइटम इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग है। ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है भाई। 15 मार्क तक का आता है भाई, दो सवाल आते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की तो 2 चैप्टर है, जिनमें कि 15 मार्क के क्वेश्चन कंसिस्टेंटली काफी आए हैं। जैसे इस बार भी आप देख सकते हो, प्रोसेस का भी 15 का है। पहली आइटम मार्जिनल लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज बोलता हूं, जिसको धंधा करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आती, धंधा मत करना, बिजनेस मत करना। इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, for your business doing, for your decision making, if you ever come into management, if you start your own business, startup, किसी की consultancy, कुछ भी, marginal costing नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले लिखा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर आपको चेक करनी है, अलग अलग एरियाज की, अलग अलग मैनेजर्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो 75 मार्क्स का, एज आई सेड, 70 के आसपास कैटेगरी ए आता है। और कैटेगरी, मैंने कई बच्चों को ये बोला भी कि बेटा कैटेगरी ए और बी में ही आपका काम हो जाएगा, अगर सी नहीं कर पाते टेंशन मत लो। ठीक है, आप ये मान के चलना 90 का अटेम्प्ट करके आऊंगा। आप सी कैटेगरी का अगर आप नहीं कर पाते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप ये मान के चलना 90 का अटेम्प्ट करके आएंगे, 100 का नहीं करके आएंगे, बस एज सिंपल एज दैट। बट अगर आप सारा करके जाते हो, लेकिन इसी ऑर्डर में करो। एंड देन आई गेव देम एक्सप्लिसिटली टाइमिंग्स कि बेटा आपको इस तारीख पे इतने बजे, अब आप शाम को आ गए हो, 7 बजे से लेकर 8 बजे आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट 1 घंटा कर लो, उसमें भी क्या करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, क्वेश्चन करने हैं 4-6 सवाल, अच्छे सवाल जो मार्क कर रखे हो वो करो। तो वो मार्क करके रखना, गलती नहीं करना। आपके कई दोस्त, सर मैंने ना मार्जिनल कॉस्टिंग के 40 सवाल कर लिए हैं, अभी भी ना हुआ नहीं है। मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता ऐसे में, मेरा कहना तो मानते नहीं है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो। बट उन्हीं के मैसेज अभी अगर मैं आपको पढ़वाऊं, थैंक यू सर, आपने एंड में बूस्ट अप कर दिया, एंड में आपने गाइड कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया, बढ़िया, एग्जामिशन आएगी, 90 आएंगे, 80 आएंगे, वट एवर एज द केस में भी। सो एनी हाउ, दिस इज कैटेगरी ए। कैटेगरी ए सबसे पहले कॉस्ट शीट, सबसे आसान, बेसिक, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फिर उसके बाद खाना खा लो, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, छोटा चैप्टर, फिर उसके बाद जो है ओवरहेड्स और एबीसी कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो ओवरहेड्स और एबीसी एक साथ करके 2 घंटे। हर एक टॉपिक को मैंने मोटा मोटा 1-1 घंटे के आसपास दिया, भैया इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। और मैंने साफ बोला, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। किससे? आप चाहो तो अपने रजिस्टर्स खोल लो, जहां मैंने थ्योरी भी लिखवाई हुई है और कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चंस नहीं देखने, पहले 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर सिर्फ पेजेस फ्लिप करके जो आपको लिखवा रखा है, कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, दैट्स इट। थ्योरी पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद समय जो बच रहा है, कि लेट्स से आपने 15 मिनट में पढ़ लिया है वो सारा, तो ठीक है जी, 45 मिनट्स क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन भी कैलकुलेटर पे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, कैलकुलेटर पे या आंसर पढ़ना है, बस। और वो भी आपके मार्क किए हुए क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। प्रोसेस कॉस्टिंग क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मैंने इसीलिए इसको 6:30 से लेकर 9, भाई 6 घंटे की तो नींद मैं मानता हूं देनी चाहिए। तो 6 आवर्स की नींद के हिसाब से फिर मैंने कहा भाई
2.5 घंटे ले लो यार, प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत बड़ा है और आपको इसके क्वेश्चंस भी करने का अगर शौक है तो 2.5 घंटे ले लो यार, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, ले लो यार इसमें ज्यादा टाइम। फिर उसके बाद एज द केस में हाफ आवर के बीच बीच में ब्रेक्स दिए कि ओके जी चलो अब ब्रेक लो। देन उसके बाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मार्जिनल कॉस्टिंग भी बड़ा है, इसीलिए इसके लिए 1.5 घंटा दिया। 9:30 से 11 लो कोई बात नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशंस थोड़ी हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट स्टिल मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वेराइटी, इट हैज अ लॉट ऑफ मूड्स, अलग अलग एरियाज हैं, तो इसीलिए 1.5 घंटा इसको भी ले लो, स्टैंड कॉस्टिंग को 1 घंटा लो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। फिर उसके बाद जैसे ये आपका खत्म हुआ देन आई एम कैटेगरी बी में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-10 मार्क का आया हुआ है, एक आधे अटेम्प्ट में ही तो नहीं आया, नहीं तो 10-10 मार्क का आया हुआ है, जैसे इस बार भी आया। फिर उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं उसी ऑर्डर में कि यार बजटरी कंट्रोल फिर कर ले यार, ये भी 1.5 से 2.5 1 घंटा। फिर मटेरियल कॉस्ट बड़ा है इसीलिए इसको 1.5 घंटा दो, इसको 1 घंटा दो, अपना क्या नाम है बजटरी कंट्रोल को 1.5 से 2.5, लेकिन इसको 2.5 से 4, इसको 1.5 घंटा दो आप अपने मटेरियल कॉस्ट को, बिकॉज इट इज अ बिग टॉपिक। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी ऑर्डर की। फिर रिको और जॉब बैच कॉस्टिंग उससे नेक्स्ट एक्सपेक्ट करता हूं कर लो। फिर खाना वाना खा के एंड में अगर बेटा टाइम मिले तो आप कॉस्ट बुक कीपिंग कर लेना 6 से 7, ये लास्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताया कि ओके अब पॉकेट बुक और थ्योरी करनी है, थ्योरी को आपको इतना टाइम देना, पहले चैप्टर की थ्योरी करनी है, ये कुछ एरियाज हैं थ्योरी करने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनली आगे बढ़ता हूं, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। ओके गाइस सुनो भाई, ये है बैच कॉस्टिंग का मोर और लेस। अगर मैं कहूं यहां पर बैच कॉस्ट शीट बनानी है, यहां पर बैच कॉस्ट शीट बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर उसने बैच साइज, जैसे ही मैं आपको एक सॉल्व क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो कह रहा है भाई मेरे को ना 50 यूनिट्स एट ए टाइम बनानी है और मेरे पास 600 केक का ऑर्डर आया है। इसी तरीके से कंपेयर करो यहां पर, इसमें देखो वो कहता है भाई मेरे को 80 का मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूं और 1600 का मेरे पास ऑर्डर आया है। ठीक है जी, ये मटेरियल, ये वेजेस, ये सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है एब्जॉर्ब करने 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपको चार्ज करने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओके आगे बताएं, यहां पर ये रहा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ये सेटअप कॉस्ट, कहते हैं ओवरहेड्स कैसे 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस और 10% ऐड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वापस आता हूं क्वेश्चन पे, कहते हैं यार प्रॉफिट कितना चाहिए 25% ऑफ सेल वैल्यू। लो भाई प्रॉफिट कितना चाहिए 25% ऑफ सेल वैल्यू। अब यार आप एक काम करो, बेकरी की जगह जो है अपना कुछ वो बनाना शुरू कर दो, जो भी आपके केमिकल वाली चीज या वट एवर एज द केस में। ये लोग क्या बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोविड-19 की वो बना रहे हैं, हम खाने की चीज बना रहे हैं, ये जो है मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन बना रहे हैं। तो चीज तो यही है ना, यही सवाल है ना। अगर आपने ये वाला सवाल किया हुआ है मेरा, तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। फिगर्स थोड़ी सी बदल दो और आइटम बदल दो, चीजें तो सारी वही हैं। तो ये आपका सवाल, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि प्लीज मेरी बुक और मेरे टेस्ट इसके बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, गुड इनफ है। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट कि ये आपका सवाल देखा हुआ सा लग रहा है कि हाँ भाई मिल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, वही चीजें हैं। हमें जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वैल्यू एज द केस में भी हमें जो है यहां पर प्राइस कितना चार्ज करूं, और जो है यहां पर रादर मैंने सेल प्राइस और उसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा भी मांग रखा है, 605 केक का भी मांग रखा है, व्हाटएवर। यहां पर 2 ही रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन। तो मैं इसको जरा एक बार, आई होप दिस इज ओके, तो मैं इसको बंद कर दूं, राइट। तो आप अगर अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहें तो आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 11 जो है जॉब बैच कॉस्टिंग का, ये इस बार का क्वेश्चन नंबर 1A इज अडेप्टेड, दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूं, ये फाइल बंद, बहुत ज्यादा फाइल्स खोल रखे हैं एक्चुअली, भाई लीव हो जा, मुझे नहीं चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड। आप लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा हुआ है। अब उसमें क्या है, जैसे लोन डिपार्टमेंट है जी, देखो जरा वो क्या कह रहा है, लोन डिपार्टमेंट है, वो जो है सेवरल फंक्शंस लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करता है, और एस्टिमेट किया है कि 25% ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। ओके वापस आते हैं क्वेश्चन पे। भाई ये बैंक है,
ये जो है दो तरह के लोन, वहां एक लोन था होम लोन, यहां व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन है। जैसे वहां 25% ओवरहेड चार्ज करने थे, यहां 30% ओवरहेड कॉस्ट का चार्ज करना है, व्हीकल पे भी और एजुकेशन पे ईच। तो जितनी आपकी ओवरहेड कॉस्ट होगी उसका 30% व्हीकल पे, 30% एजुकेशन पे। कोई दिक्कत नहीं, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपको इसकी डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है कि भाई लोन प्रोसेसिंग मंथली सैलरी, इस लोन प्रोसेसर की मंथली सैलरी ये डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, और लोन डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट, ये चीफ लोन ऑफिसर की सैलरी, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, लीगल एडवाइस, एडवर्टाइजिंग, मिसलेनियस, ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है। अब यहां पर भी इसी तरीके से, बस मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी थी, यहां स्टेटमेंट की जगह भाई ब्रांच के एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 50,000 ईच है, एक्सक्लूसिवली फॉर व्हीकल लोन, तो ये व्हीकल लोन की डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ये डायरेक्टली उस पे व्हीकल लोन पे चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से आपके क्या है, यहां ये 4 एम्प्लॉइज हैं तो 4 एम्प्लॉइज की सैलरी ले लेंगे। इस तरीके से यहां 2 एम्प्लॉइज हैं दूसरे वाले के, जिनकी मंथली सैलरी 70,000 रुपए है, फॉर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन, तो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। डायरेक्ट कॉस्ट दोनों की अलग अलग निकाल सकते हो, वहां एक का निकाल रहे थे, यहां 2 का निकाल रहे हैं। फिर ये आपको वही चीज, ब्रांच के खर्चे, ये ब्रांच मैनेजर की तनख्वाह, लीगल एक्सपेंस, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, वही तो सारी चीजें जो अभी आपने स्टेटमेंट में देखी थी वो यहां पे दे दी, अदर एक्सपेंसेस, वही चीजें यहां पर दे रखी है। अब वो कह रहे हैं यार एक काम करो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन एप्लीकेशन ऑन द अजम्पशन कि इतने व्हीकल लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रहे हैं, तो भाई ये ले, यहां पर क्या मांग रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन अज्यूमिंग कि भैया 500 एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, और दूसरे पार्ट में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, जो आपका व्हीकल लोन, ध्यान से सुनना, ये जो व्हीकल लोन का पर व्हीकल लोन एप्लीकेशन जो आपकी कॉस्ट आई है, वही कॉस्ट आपकी एजुकेशन लोन की इफेक्टिव कॉस्ट है। अब यहां ना इसने नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशंस बता रखी ना, सेकंड में बोलता है यार एक काम कर, मुझे ये बता दे कितनी नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशंस है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले पार्ट का आंसर अगर 10 आया है तो उस दूसरे वाले की 10 से डिवाइड करके आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। इसकी कॉस्ट अलग है ना, दूसरे वाले की कॉस्ट, तनख्वाहें अलग थी ना, इसकी तनख्वाहें अलग थी। तो जिन्हें भी समझ में आ गया, बल्ले बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस वो क्वेश्चन ये अडेप्टेड थोड़ा सा हल्का सा, ये एक चीज है, बस आपको पढ़ना, नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशंस। यहां इसने लोन एप्लीकेशंस इसकी दी हुई है, और इसका जो आंसर आया वो आपने दूसरे वाला जो लोन है आपका एजुकेशन लोन है, उस एजुकेशन लोन के डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से फर्स्ट वाले के आंसर को डिवाइड करके इसकी लोन एप्लीकेशन निकाल देनी, क्योंकि वो कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अज्यूमिंग कि हमारी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन की कॉस्ट भी सेम है एज व्हीकल लोन की कॉस्ट। मक्खन सवाल है, जस्ट यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट मैं बोलूं तो दिस इज मोर और लेस यही वाला क्वेश्चन, तो आपने अपने लिए नोट करना हो तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये वाला आपका आया है क्वेश्चन नंबर 1B। मैं इसको हटा रहा हूं फाइनली, लीव। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपको पता ही है यार, ये कह रहा है 7500 वॉल्स पर मंथ प्रोड्यूस जो भी है इन्होंने परचेज करने हैं, ₹1.5 पर यूनिट के, 20% एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट है। लो जी, लो जी, लो जी, चार्ली पंप कंपनी, हाँ भाई चार्ली पंप कंपनी, इन्होंने यूज करने 75,000 वॉल्स है, ये फेयरली कांस्टेंट है। वॉल्स जो है ₹1.5 पर यूनिट के आ रहे हैं, और जो है उसने ऐसे केस में भी 3,250 का सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मांगी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, रीऑर्डर लेवल, मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर 4.5 की जगह ₹1.5 परचेज प्राइस हो जाए। लो जी, लो जी, वापस आते हैं इस पे। भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकाल, रीऑर्डर पॉइंट बता। ये देखिए आपको सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 4.5 की जगह ₹1.5 हो जाए, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 14। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपने देख लिया मटेरियल कॉस्ट का, ये 1C हो गया। मैं आपको चाहे जितना मर्जी बोल दूं, बट जनरली होता क्या है, स्टिल आपके कई सीनियर्स ने बोल दिया, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये भी बोली थी बात, इनिशियल क्लास में, कि जब आपका पेपर आएगा मैं आपकी किताब से आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए। हैव फेथ, गिव योर बेस्ट, प्रिपेयर दिस मच, बट प्लस टेस्ट, प्लस टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर प्लस टेस्ट। टेस्ट को भी 2 से 3 बार आपको करना है, जैसे बुक को भी 2 to 3 टाइम्स आपको करना है। देन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इतना मक्खन सवाल है, मतलब मेरे पास ना इतना गिरा हुआ सवाल
अकेला था नहीं, मेरे पास इससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, बट स्टिल मार्जिनल कॉस्टिंग में मांग कर रहा है भाई, बीपी मांग रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इतना यूनिट्स, सेल्स वैल्यू जब नेट प्रॉफिट फॉर 10 लाख रुपीस फॉर द ईयर है। ठीक है जी, अब इसके जैसे क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस दिखा देता हूं। जैसे यहां पर भाई, ओए हट, जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई, एक काम कर, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 1,80,000, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, सेल्स जब प्रॉफिट इतना हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसका मेन पॉइंट ये पीवी रेशियो है, उसमें तो मक्खन है, पीवी रेशियो बड़े मक्खन तरीके से निकलता है। बट इसके अलावा भी अगर मैं इसके जैसे और कई क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास इसके जैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां ये अगर मैं बोल दूं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह मांगते हुए। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, ये हमें, अच्छा ये भी उससे बेटर क्वेश्चन है, कोई भी मेरे पास इससे गिरा हुआ सवाल नहीं है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 21 था। तो आप कह सकते हैं 21 क्वेश्चन का छोटा भाई आया है। बाकी अगर आप मुझे बोलेंगे, बट ऑब्वियसली बात है, मैं इसको 7-8 मिनट के अंदर पैक कर दूंगा, 7 to 8 मिनट्स। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों ने किया हुआ होता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर ये वाला सवाल जो हमें आया है एग्जाम में, 7 to 8 मिनट्स। क्योंकि देखो भाई, क्वेश्चन पेपर आते हैं, आई एनालाइज ऑलवेज क्या आया है, कैसे आया है, सिंपल है। अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं, बट ऑब्वियस बात है, बट मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ हमारे इधर का ही आया है। तो ये मोर और लेस, वंस अगेन, ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांग रहा है, प्रॉफिट अगर हमारी इतनी यूनिट्स बिक रही है, सेल्स अगर हमारी इतना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिजायर्ड है। तो वंस अगेन भाई, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल, प्रॉफिट जब सेल्स इतनी है, सेल्स जब हमारा प्रॉफिट इतना है, सेल्स टू अर्न इतना प्रॉफिट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही वाली रिक्वायरमेंट्स है। ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज सेल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट, दिस इज सेल्स, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कमिंग बैक टू दिस, ओए वापस आ, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट जब इतनी सेल्स हो, सेल्स जब इतने प्रॉफिट हो। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये इसका ब्रदर क्वेश्चन है, रादर मैं कह रहा हूं इसका छोटा भाई है, हमारे वाले क्वेश्चन का छोटा भाई है, क्वेश्चन नंबर 21 का। तो मैं इसको हटा रहा हूं, चले जाए यहां से, चल भाई तेरा काम हो गया। अगली बात आती है, ये हमारा क्वेश्चन है ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स में हमारा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़वाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। यहां उन्होंने क्या बोला है, शांत हो जाओ जी। ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं, उसने कह रहा है ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्पेशल मशीन आर गिवन बिलो, रेंट फॉर द क्वार्टर। ठीक है गाइस, ओवरहेड्स कहां गया, ओके गाइस, हेलो वंस अगेन। वो क्या कह रहा है यहां पर, इसमें क्वेश्चन में देखो, ये अगर आप देखोगे, वो कह रहा है हमें एक मशीन ली हुई है, इसका रेंट फॉर द क्वार्टर दिख रहा है, डेप्रिशिएशन दिख रहा है, इनडायरेक्ट चार्जेस दिख रहे हैं, और फिर विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। कुछ जॉब्स में आपको आवर्स दिए हुए हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, भैया ये रेंट फॉर द क्वार्टर है, ये डेप्रिसिएशन है, ये अदर इनडायरेक्ट चार्जेस है, यस। इसी तरीके से यहां पर ये आपकी जॉब्स हैं, जैसे वहां पे भी जॉब्स थी, यहां विदाउट द एड ऑफ रॉबर्ट, ये विद द एड ऑफ रॉबर्ट। हमारे में कंप्यूटर था, यहां रॉबर्ट है, भाई जमाना बदल रहा है, हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये रॉबर्ट इस्तेमाल करते हैं। वंस अगेन कंपेयर। वो क्या कह रहा है, वो शुरुआत में बोलता है ऑल दीज जॉब्स रिक्वायर यूज ऑफ अ स्पेशल मशीन एंड रॉबर्ट व्हेन नेसेसरी। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, शुरुआत में पढ़ो, ये कह रहे हैं ऑल दीज जॉब्स, एबीसी जॉब्स यूज अ स्पेशल, पढ़ो जरा, ऑल दीज जॉब्स रिक्वायर अ स्पेशल मशीन एंड द यूज ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जगह क्या कह दो, रॉबर्ट। ओ भाई साहब, हमने तो कंप्यूटर वाला किया था, यहां तो रॉबर्ट आ गया। ऐसा हो जाए तो फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज देन दैट, कंप्यूटर इज हायर्ड एंड हायर चार्जेस इतने पर एनम है। लो जी भाई साहब, रॉबर्ट इज हायर्ड एंड हायर चार्जेस उसके इतने हैं 6 महीने के। कोई फर्क है भैया? मेरे हिसाब से तो नहीं है। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मोर और लेस यही वाला सवाल है, यही रेंट फॉर द क्वार्टर,
यही डेप्रिसिएशन, यही अदर इनडायरेक्ट चार्जेस, यही आपका रेंट फॉर द क्वार्टर, यही डेप्रिसिएशन, वही इनडायरेक्ट चार्जेस, वही आपका विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, वही विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, जो भी है, जो वॉट एवर रॉबर्ट। फिर आपको कह रहा है मशीन आर रेट निकाल, व्हेन रॉबर्ट इज यूज, व्हेन रॉबर्ट इज नॉट यूज्ड। ले भाई, लो जी, कंप्यूट द मशीन आर रेट व्हेन फॉर द कंपनी एज अ होल, व्हेन कंप्यूटर इज यूज एंड व्हेन कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड। और क्या जान ले लो यार तुम अपनी, नहीं और चाहते क्या हो तुम। और इंडिविजुअल जॉब्स के लिए भी निकाल, और सुन यार इनका इंडिविजुअल जॉब्स के लिए भी निकाल। और क्या चाहते हो, फुल आउट ऑफ फुल मक्खन सवाल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 अनसॉल्व्ड ऑफ ओवरहेड्स विच हैज कम फॉर 10 मार्क्स। मैं इसको कट कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं मतलब, ओके इसको तो मिनिमाइज ही कर दें, क्या फर्क पड़ता है। ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस। हाँ अपना बनाया पेपर है यार, अपनी किताब को ही तो देख के बनता है। ओके जी आगे बढ़ते हैं। अ स्किल्ड वर्कर, ये लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये रहा लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा सा है, बाकी इसके जैसे और भी सवाल हैं, नो डाउट्स अबाउट इट, इसके जैसे और भी सवाल हैं, टेस्ट में है मेरा इसके जैसा सा सवाल, बट स्टिल मैं बुक का क्वेश्चन दिखाना ज्यादा पसंद कर रहा हूं। सिर्फ ये देखो यहां डे वेजेस, पीस रेट वेजेस, हालसे स्कीम, रोवन स्कीम। तो भाई डे वेजेस मींस टाइम वेजेस, ये पीस वेजेस विद गारंटेड वीक, हालसे रोवन स्कीम। अब बस मेरे वाले में एक्चुअली वर्कर्स ज्यादा हैं। यहां पर क्या कह रहा है, पेड गारंटेड वेज रेट ऑफ इतने रुपए पर आवर 48 आवर वीक। यहां पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे गारंटेड 75 पैसे पर आवर, ठीक है जी। और एज द केस में भी उसने ऊपर वो आवर्स यहां पे दिए हुए हैं, ये आवर्स फॉर द स्टडी इतना है। अब आपको ढंग से ना दिख रहा हो तो दिल पे मत लेना, एज द केस में भी 8 आवर्स वॉट एवर। तो इसके जैसा सवाल हमारी टेस्ट वाले क्वेश्चंस में भी है, और वो अच्छा दिखा दो। देखो लड़के को ना सर ऐसे कैसे, हटा यार एक मिनट, अब टेस्ट की फाइल्स खोलनी पड़ेंगे यार, वेले बंदे। मैंने कहा मैं किताब से खोल के दिखा दूं, नहीं जी अब तो टेस्ट भी दिखाओ आप। हमें तो विश्वास ही नहीं आप पे, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, हमें कहां से विश्वास आएगा, टेस्ट में दिखाओ। लो जी सब लोग शांत हो जाओ, इसमें इससे भी आसान सवाल है, इसमें इससे भी आसान सवाल है, लेकिन वही रोमन प्लान और रादर एक बार देखे जरा ये, हाँ आसान सवाल है। लाना यार ये टेस्ट है यार, भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये टेस्ट है यहां पर, लेकिन रोमन प्लान और हालसे प्लान है, टाइम वेज और पीस रेट विद गारंटेड वेजेस नहीं है, पीस रेट विद गारंटेड वेजेस नहीं है। हमारी किताब में तो और ऐसे सवाल हैं, इसमें रोवन प्लान और हालसे प्लान है, रोवन प्लान और हालसे प्लान, रोवन और हालसे, रोवन और हालसे तो बहुत सारे हैं, बट हाँ विद गारंटेड वेजेस वाले नहीं है। एनी हाउ तो मोर और लेस भैया मैं अब और टाइम पास नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन इसका छोटा भाई है, क्वेश्चन नंबर 9 का छोटा भाई है ये, इसका ये टाइम वेजेस हो गई, ये पीस रेट वेजेस हो गई, ये हालसे स्कीम हो गई, ये रोवन स्कीम हो गई, एज द केस में भी। और आप लोग मेरे साथ कई तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो, जहां पर कि वो आपसे पूछता है कि यार एक काम कर शांत, वो कह रहा है मुझे जरा ये बता दो कि कौन सी वाली स्कीम बेटर रहेगी हमारे लिए। वो कह रहा है कौन सी स्कीम सजेस्ट करोगे कि हालसे प्लान फॉलो करें या रोवन प्लान फॉलो करें। कुछ ध्यान है किसी को, कौन सा फॉलो करना चाहिए? इन द नेम ऑफ स्पीड द क्वालिटी सफर्स। अगर आप हाल से करते हो तो स्पीड 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 करवाता रहता है, तो लॉन्ग रन में रोवन प्लान, अगर आपका क्वालिटी का फोकस है तो रोवन प्लान इज बेटर। अगर सिर्फ आपका आउटपुट का फोकस है और क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो उस केस में हाल से ले लो, कोई बात नहीं, आउटपुट ज्यादा निकलना चाहिए एज द केस में भी। खैर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको बताया था उसका छोटा भाई, विच एवर क्वेश्चन इट वॉज। चलो फाइनली आगे बढ़ता हूं, लीव मुझे नहीं चाहिए। अच्छा फिर बारी आती है अगला सवाल,
ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ओए ये लोग क्या कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नाम भूल जाओ कौन से बना रहे हैं, सिर्फ ये देखो मशीन आज है, आउटपुट है 5,000 और 60,000, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 5,000 और 60,000 दिख रहा है आपको, ये 5,000 और 60,000 दिख रहे हैं जैस, और ये मशीन आवर्स आपको 20,000 और 1,20,000 दिख रहे हैं, ये 20,000 और 1,20,000, ये 20 और 44 दिख रहे हैं आपको, है ना जी, ये 20 और 44, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं वड्डा करके, ये लो ये 20 और 44, और ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स ये 160 और 384 लिखा हुआ है, तो ये रहा हमारा 160 और 384, ये आपको मशीन की प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट दी हुई है, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से बताओ, ठीक है जी, ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो, ले भाई ये हमें इनकी कॉस्ट दी हुई है, कह रहे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकालो एज द केस में भी, तो फिगर्स सेम है, क्वेश्चन नंबर टू की फिगर्स सेम है, और आप देख सकते हैं यही आउटपुट, सेम मशीन आज, सेम एवरीथिंग। अब अगर इसको भी कोई कहे कि जी ये कुछ डिफरेंट है तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपका, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मैं नहीं देख रहा, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब यार मैं इसके तो कितने जैसे क्वेश्चंस दिखा दूं, इतने सारे सवाल हैं इसके जैसे, पहले मैं एक बार एबीसी बंद कर दूं, इतने सारे सवाल हैं इसके जैसे, मैंने तो सिंपल प्रीपेड ढूंढा, मैंने कहा भाई इसके जैसा कोई एक भी खोल दो बहुत है। ये लो जी, सुनो भाई, मटेरियल इशूड, वेजेस पेड, प्रीपेड, ले भाई मटेरियल इशूड, ओए आजा आजा यार, मटेरियल इशूड, लेबर पेड, प्रीपेड है, फिर उसके बाद एज द केस में भी ये पेड प्रीपेड के बाद, और बताओ प्लांट, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग, ले भाई प्लांट वही चीज, और ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है पेड आउटस्टैंडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। कंटिजेंसी एक्सपेंसेस कोई बात नहीं है तो ले लेना, और ये नीचे जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन को हमने यहीं घुसा दिया है, यहीं इसी के अंदर अंदर डाल दिया है, और नहीं तो इसके जैसे और बहुत सारे सवाल हैं, कुछ नहीं है इसमें। मांग क्या रहा है आप देख सकते हो, मांगता क्या ऐसे सवालों में, कहते यार एक काम कर, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपका आज की डेट में तो क्या मांगता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल, नोशनल प्रॉफिट निकाल, थैंक यू, ठीक है जी। हम तो स्टिल एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट पीएनएल अकाउंट में कितना लेके जाना है वो मांगते हैं, यहां पर क्या मांग रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल, थैंक यू, कुछ नहीं है। तो इसके जैसे कई सारे सवाल हैं, आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले काफी क्वेश्चंस किए हुए, मैं एक 19 जैसा बोल रहा हूं, और बहुत सारे हैं ऊपर नीचे में इसके, बहुत सारे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के और कई सारे क्वेश्चंस हैं, इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हैं, ऊपर वाले ये वाला भी आप देख सकते हो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल एंड सो ऑन सो फोर्थ, सॉल्व का 19। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, भाई तू हट जा, ओके प्लीज क्वाइट। नेक्स्ट फिर बारी आती है प्रोसेस कॉस्टिंग का, ओए बेसिक प्रोसेस अकाउंट, दो प्रोसेस, प्रोसेस 1 और 2, प्रोसेस 1 और 2, रॉ मटेरियल 65 पर यूनिट, 6500 यूनिट्स, ठीक है जी। तो 65 पर यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल लॉस कितना बता रहा है, और यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 या फिनिश गुड्स और सेल्स। लो भाई, ओए चुप, लो मैं कहा इसके जैसा क्वेश्चन देख लो जी, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश स्टॉक, नॉर्मल लॉस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, दो प्रोसेस, मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन। आपको कहता है प्रोसेस 1 अकाउंट बना, 2 बना, फिनिश स्टॉक अकाउंट बना, ले भाई एक काम कर सुन, प्रोसेस अकाउंट्स बना 1, 2 और फिनिश स्टॉक अकाउंट बना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ले भाई तेरा भी काम खत्म। लीव, ओके नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का बढ़िया सवाल, वीट, राइस और मेज ये लोग ग्रो करते हैं, 210 हेक्टेयर ऑफ लैंड है इनके पास। लो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग, ये लोग कह रहे हैं एप्पल ऑरेंजेस, अब हमारा क्वेश्चन बड़ा है, हमारा इसमें 4 फ्रूट्स हैं, एप्पल्स, लेमन्स, ऑरेंजेस और पीचेस,
ये हैं, और कहता है हमारे पास टोटल 450 एकड़ लैंड है, 450 एकड़ लैंड है, और ये हम लोग उगा रहे हैं एज द केस में भी। ये ईल्ड पर हेक्टर, हमारे में ईल्ड पर एकड़ है, हमारे में जो है सीजन्स ईल्ड इन बॉक्सेस पर एकड़ है, क्योंकि हम एकड़ कर रहे हैं, वो हेक्टर कर रहा है। सेलिंग प्राइस पर केजी, ले भाई सेलिंग प्राइस पर केजी, या पर वहां पर केजी है, यहां पर बॉक्स है। यहां पर जो है लेबर दे रखा है, पैकिंग चार्जेस, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहां पर ये रही लेबर, ये पिकिंग एंड पैकिंग, और ये ट्रांसपोर्टेशन एज द केस में भी। और फिर मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम और मैक्सिमम कितना एरिया, वो यहां पर उसने नीचे दे रखा है। 450 एकड़ है, जिसमें से 300 एकड़ में सिर्फ ऑरेंजेस लेमन उग सकते हैं, 150 एकड़ में आपका एनी ऑफ द 4 फ्रूट्स उग सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मार्केटिंग पॉलिसी है कि सारे के सारे 18,000 बॉक्सेस उगाने ही उगाने हैं, बनाने ही बनाने हैं। वो कहता है रैंक द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स निकाल। तो यहां पर वही चीज कह रहा है हमें, टोटल प्रॉफिट और ऑब्वियसली ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स की होती है। सारे के सारे ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के ही हैं, सारे के सारे ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑप्टिमल प्रॉफिट्स के ही क्वेश्चन है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी है, टोमेटोज एटसेट्रा करके है, जहां तक मुझे याद आता है, फिर वो टेस्ट में है शायद, या तो टेस्ट में या सॉल्व में, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, टेस्ट में होगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, शांत हो जाओ। तो ये मोरलेस, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ये हो गया। अब अभी अभी हमने कॉस्ट शीट में हमने ये वाला सवाल देखा हुआ है, डीलक्स और पॉपुलर, दो तरह के पेन मंगा रहे हैं, बना रहे हैं ये लोग, डीलक्स और पॉपुलर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रहा है। वो कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल डीलक्स टाइप का ट्वाइस एज मच ऑफ पॉपुलर है। यहां पर भी अगर आप देखोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रहा है। कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल। डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ क्लॉथ मास्क है यहां पर, डायरेक्ट वेजेस 60% ऑफ डीलक्स टाइप है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 30 पैसे फॉर बोथ द टाइप्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ, तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यहां पर जो है एज द केस में भी, शांत हो जाओ जी। देन सेलिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज पर क्लॉथ मास्क, वहां पर सेलिंग कॉस्ट 25 पैसे पर पेन है, 25 पैसे पर पेन। ये प्रोडक्शन है इतने और इतना सोल्ड है, प्रोडक्शन और सोल्ड। यहां पर सेलिंग प्राइस क्लॉथ मास्क का इतना, नंबर ऑफ यूनिट्स मास्क सोल्ड इतना, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पेन इन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट। यहां पर भी मोरलेस जो है आपको कॉस्ट पर पेन निकालना है, प्रॉफिट ऑन ईच टाइप ऑफ पेन निकालना है एज द केस में भी। तो यही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसको बंद कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके जैसे भी भरे हुए हैं सवाल हमारे पास, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है भाई। 3 तरह के मटेरियल लग रहे हैं, 500, 350 और 250। ये मेरा स्टैंडर्ड इनपुट है। 1000 किलो फिनिश्ड आउटपुट के लिए, प्रोडक्ट है मेरा फिनिश गुड है उसके लिए, ये 3 रॉ मटेरियल लगते हैं। ये मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है तीनों का। 1100 डालता हूं, 100 खराब होता है, 1000 आउटपुट निकलता है। तो 1000 किलो आउटपुट के लिए मुझे 500, 350, ये मेरा स्टैंडर्ड मिक्स हो गया, ये लगाना है। कह रहा है 20,000 किलो एक्चुअली प्रोड्यूस किया, और ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज है, और ये एक्चुअल प्राइस है। कहता है एक काम कर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस निकाल दे। तुच्छ सवाल। अब इसके जैसे कई सारे सवाल है हमारे पास, बहुत सारे सवाल हैं। किसी में 2 मटेरियल है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, कुछ है। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा स्टैंडर्ड लॉस वाला ढूंढ लो भाई, उसमें भी स्टैंडर्ड लॉस शब्द लिखा हुआ है। तो इसके जैसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत है सारे। ये एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल प्राइस, ये एक्चुअल आउटपुट, और ये स्टैंडर्ड लॉस जैसे वहां पर दिया हुआ था। तो यहां स्टैंडर्ड लॉस, ये आपको जो है स्टैंडर्ड मिक्स, जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड मिक्स है, दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स। इसके जैसे इतने सारे सवाल हैं, आपने बहुत किए हुए हैं। यही कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, यूजेज, मिक्स, यील्ड। हमारे पास 2-2, 3-3, 4-4 मटेरियल तक के भी हैं, बहुत सारे हैं ऊपर नीचे अगर देखें तो। बड़ा बेसिक सा सवाल है। सो एनी हाउ, फेवरेबल और एडवर्स आपको बताना है। हाँ नहीं जी, हम तो बताएंगे नहीं,
इंडिकेट द नेचर ऑफ वेरिएंस, अरे बिल्कुल बताएंगे भाई, ये भी हो गया। रिको का तो मतलब इतना मक्खन सवाल है, अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अब आप कहोगे सर जी कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। देखो जी, कह रहे क्वेश्चन में नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट हमारा जो है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जितना आ रहा है जी, कॉस्ट अकाउंट्स का निकालना है, कॉस्ट अकाउंट्स का आपने नेट प्रॉफिट निकालना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के बना लेना। क्या कह रहा है, लीगल चार्जेस जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हो रहे हैं, इंटरम डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से फाइनेंशियल में हो रहे हैं, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट्स में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आ रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स में, ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट्स में, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में। थैंक यू। बस अब मतलब इसके भैया इतने गिरे हुए सवाल तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो इससे बेटर ही है, हमारे पास तो इससे बेटर ही है। ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट का है, ये आपका जो कि अच्छा खासा कंप्लीट जो है पैकेज है, दिस इज ऑब्वियसली मच मच बेटर देन दिस क्वेश्चन। तो चुन्नू सवाल आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क, और मेरे ख्याल से अगर आप लिख के करते हो 6-7 मिनट में खत्म हो सकता है। हद मार के 9 मिनट्स तो वैसे टाइम अलाउड होता ही है इसमें, 9 मिनट्स तो टाइम अलाउड है ही, आपको पता है हुआ है मैंने, पढ़ने के अलावा पढ़ा आपने एक बार, फिर दूसरी बार पढ़ते पढ़ते जो सॉल्व किया वो 9 मिनट्स में है। बारी आती है प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग में अब ये इसके जैसे टुच्चू सवाल कहता है, ये लोग एक मेन प्रोडक्ट एल बना रहे हैं और बाई प्रोडक्ट एम निकल रहा है जॉइंट प्रोसेस से, कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। आप यही तो करते हो, आप क्या करते हो, बाई प्रोडक्ट का सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट क्या है, उसकी एनआरवी क्रेडिट कर दो जिस प्रोसेस अकाउंट से वो पैदा हुआ है। तो वो वही कह रहे हैं कि भैया उस हिसाब से बाकी जॉइंट कॉस्ट जो है नेट जॉइंट कॉस्ट, मतलब जितना जॉइंट कॉस्ट हुआ ये जॉइंट कॉस्ट है, ये मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों के लिए है। अब इसमें से जो बाय प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट, इसके 200 यूनिट्स की एनआरवी जो है इसमें से माइनस कर दो, बाकी सारा मेन प्रोडक्ट भी करेगा, खत्म हो गई बात। यही तो करते हैं हम, इतना गिरा हुआ सवाल। मेन प्रोडक्ट एल जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मार्केटेबल नहीं है, इसलिए वो फर्दर प्रोसेस होके बिकता है जी, फर्दर प्रोसेस होने के बाद ही बिकता है वो, एज द केस में भी। नेक्स्ट, अब वो हमें कह रहा है सेलिंग प्राइस पर केजी एल का क्या होना चाहिए अगर प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपए फ्रॉम प्रोडक्शन कमाना है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात, जॉइंट कॉस्ट ले लिए 4 लाख रुपए, इसमें से एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दिया, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये 1,01,000 ऐड कर दिया और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दिया, इसको फिर यूनिट से डिवाइड कर दिया, सेलिंग प्राइस ये सेल वैल्यू आ जाएगी, इसको यूनिट से डिवाइड कर, कितने टुच्चे टुच्चे सवाल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना चार्ज करना है, लो जी गिरा हुआ सवाल, एज द केस में भी। ये सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट पे सेलिंग प्राइस दे रहा है वो, कहता भाई ये सेलिंग प्राइस आप प्रॉफिट निकाल के बता, निकाल देना। क्या करोगे, दिस इंटू दिस इज सेल्स वैल्यू, इस सेल्स वैल्यू में से ये माइनस कर देना, नेट जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो मेन प्रोडक्ट बियर कर रहा है, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से जितना बाय प्रोडक्ट बियर कर रहा है प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये माइनस करना। एक्चुअली पहले पार्ट में लॉस आता है, आप खुद ही देख लो ना, 4 लाख में से ये आपने 1,000 माइनस किया, 3,99,000, 3,99,000, और 3,99,000 प्लस 1,01,000, 5 लाख का खर्चा, 5 लाख का खर्चा, और सेल कितने की है, 4.5 लाख की। हाय हाय 50,000, यार मेन प्रोडक्ट में 50,000 का लॉस, तो इनको दर्द हो गया, हाय हाय धंधा लॉस करने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं भाई, मेरे को प्रॉफिट चाहिए 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट प्लस 1 लाख रुपए का और तुम्हारा प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट 6 लाख रुपए डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 60 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस रख दो, आप कमा लोगे आपका डिजायर। मतलब इतने टुच्चे सवाल, अब मैं क्या बोलूं इसमें, इससे मेरे पास तो मेरी किताब में तो इससे बेटर क्वेश्चन ही है, आप जानते ही हो। देन ये तो थियरी है, थ्योरी बताऊं, टाइम पास करना है अभी, मटेरियल की थ्योरी ये वाली चीज आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है ये मैं बता देता हूं। दिस इज ईओक्यू वर्सेस, दिस इज ईओक्यू वर्सेस जेआईटी,
जस्ट इन टाइम। ओए चुप। एक सिस्टम क्या है आपका प्रोडक्शन करने का? सुनो भाई, हेलो। आपका प्रोडक्शन करने का एक सिस्टम क्या है? इसको हम लोग फाइनल में पढ़ते हैं, जिट फाइनल में फिर से है। इसको कहा जाता है लीन मैनेजमेंट। ये चीज शुरू किसने की थी? जिट, जापानीज टोयोटा कंपनी ने शुरू की थी। उनके पास स्टोरेज स्पेस थी नहीं, उन्होंने कहा कम से कम रखो। तो उनका सिस्टम क्या था? उनका सिस्टम, ध्यान से सुनना, हेलो, आप समझना जरा बात को। कस्टमर से डिमांड आई तो हमने रॉ मटेरियल पुल किया। हम क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे कि रॉ मटेरियल मंगा के रख रहे हैं और उसको पुश कर रहे हैं कि चल इसको प्रोडक्शन में भेजें, बना बना के इन्वेंट्री रखें ना। हम क्या करते हैं? कस्टमर से डिमांड आई तो हमने रॉ मटेरियल मंगाया। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कम से कम इन्वेंट्री रखो, लीस्ट इन्वेंट्री रखो। ये नहीं कहता जीरो इन्वेंट्री रखो, कहता बहुत ही कम रखो। विल डिस्कस इट। अभी आप लोगों ने जो लोग लेक्चर ले रहे हैं अभी मेरे साथ ये पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ये प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट प्योरली फाइनेंशियल, इनकम है यस, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव प्योरली फाइनेंशियल, क्या कहते हो, रेंट प्योरली फाइनेंशियल, इनकम प्योरली फाइनेंशियल। ये नोशनल सैलरी प्योरली कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओन प्रीमाइसेस का रेंट ओनली कॉस्ट है ना जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोशनल ओनली कॉस्ट, गुडविल रिटन ऑफ ओनली फाइनेंशियल, नोशनल डिप्रिसिएशन जो इसका बुक वैल्यू नील है ओनली कॉस्ट। ये मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स आपके लिखवा भी रखे हैं प्योरली कॉस्ट एक्सपेंसेस, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिस्ट में। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा नहीं है तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा। बजट मैनुअल भी अभी आपने, बजटरी कंट्रोल अभी पढ़ा ही नहीं है, तो बजट मैनुअल की थियरी उसमें शुरुआत में आती है। दैट्स इट, ये तो मैं डिस्कस कर चुका। सो दिस वाज नवंबर 22 का पेपर, वेरी इजी। एंड मेरी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट होना चाहिए, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करोगे एग्जाम जो आपका आएगा नेक्स्ट, उसमें बी इट May 23 हो चाहे November 23 हो, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट यू विल बी डूइंग एक्सीलेंट इन द एग्जाम्स इफ you have first ingredient, self belief. I have told you time and again, number one ingredient is self belief. Number two is extremely important, very very important, self discipline. मुझे आप लोगों को चुप कराना पड़ता है, आप लोग बातें करते रहते हो, is very bad. Self discipline. If you talk, if you waste your time, you will be away from your goals. As simple as that. You are here for a purpose, and the purpose is to study, and yes, enjoy the studies, but enjoy the studies. Do not try to enjoy the company of your friends. You can do it after the class. What you do is when you sit in the class right now, जैसे हम देखें तो आप लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है एंजॉय योर कंपेनियन, योर फ्रेंड। स्टडीज तो होती रहेगी, सर आंसर लिखेंगे, हम भी आंसर लिख लेंगे, दिमाग तो लगाना नहीं है, सुनना नहीं है, एंड दैट इज वेयर यू आर रॉन्ग। सेल्फ डिसिप्लिन, रिवीजन ऑफ क्लास वर्क, आप में से जितने लोग कर रहे हैं, मैं डे 1 से आपको सक्सेस फॉर्मूला बता चुका हूं। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आप में भैया आज तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूं, फिर कल जो है फूसू, नहीं चलेगा। नॉट एट ऑल, नॉट डन। मैं तो जेन्युइनली बताऊं, मैं इसीलिए, आपने अगर मेरा इंस्टा देखा हो, मैंने क्या किया है, मैं एक दिन फन वीडियो, कुछ भी वीडियो डाल देता हूं, और एक दिन कोटेशन डालता हूं। एंड इट इज फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज फॉर ऑल ऑफ दोज पास्ट स्टूडेंट्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और मे बी दे have done anything in their lives, and apart from that, for you guys also, keeps you motivated and keeps me motivated. So I write certain quotation, I read certain quotation, I adapt certain quotation, I write my own quotations, depends. So I write those
to keep you guys motivated and I am motivated every day. Very important. And then fourth, critically important, आपको एग्जामिनेशन में अगर अच्छा करना है तो रिवीजन एंड होमवर्क तमीज से करना है एंड टेस्ट तमीज से देने हैं.